देखो यहाँ पर दिया है, कबीर के दो है, साच बराबर तपनाई, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। इसका मतलब समझ में है ना? समझ में है ना? यस सर। क्या होता है? सर इसका मतलब होता है सच बराबर हम तपस्या को मानते हैं तपस्या के समान सच होता है। और झूठ बराबर पाप होता है। हाँ, जाके हृदय साच, ता हृदय गुरु आप। मतलब सच, जो सच्चा होता है उसके हृदय में क्या होता है? भगवान बसते, ईश्वर बसते। क्या बसते? ईश्वर बसते। ओके, सिट डाउन। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका मतलब आराध्या? इसका मतलब है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसके पत्ते जो होते हैं वो कांटेदार होते हैं और वो किसी को छाया नहीं देता। और वैसे ही हमें भी और उसके फल भी क्या होता है? दूर होता है। दूर वो होता बड़ा है। होने के बाद भी उतना काम में नहीं नहीं आता। आता। हाँ, तो इसका मतलब है कि है ना, हमें बड़ा होना चाहिए पर ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि अगर खजूर के पेड़ के जैसे हुए तो अब वो बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। मतलब हमें बड़ा होने के बाद हमें दूसरों की, इनडायरेक्टली वहाँ पर दूसरों को हेल्प, हमारा यूज दूसरों के लिए अच्छा हो, ये यहाँ पर कबीर जी कहना चाहते हैं। सेट डाउन। पंछी को छाया नहीं, फल आते दूर। इसका मतलब भी क्या हुआ? पंछी भी नहीं रह सकता और छाया भी नहीं सकता। ऐसे बड़े होने का मतलब ही क्या? बराबर है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लगो पाए, बलहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपके सामने भगवान नहीं हो, गुरु हो, तो हमें गुरु को पहले मानना चाहिए, गुरु को हमें क्या प्रणाम करना चाहिए। ओके। अति का भला न बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भली न धूप। मतलब क्या? यहाँ पर कम बोलना ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, बराबर है। ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए नुकसान हो सकता है। जहाँ पर बोलना है वहाँ पर हमें बोलना ही चाहिए, बराबर है। यहाँ पर दिया भला न बरसना, अति न बरसना। मतलब अगर हमें कोई भी बोलेगा और वहाँ पर चुप रहना, ये भी गलत बात है, बराबर है। और सबके लिए अच्छा करना, वो भी गलत बात है। मतलब हमें पता होना चाहिए कहाँ पर हमें क्या स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, कहाँ पर हमें सॉफ्ट होना चाहिए, बराबर है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा ना खोए, औरन को शीतल करे अपुन ही शीतल होए। मतलब क्या? क्या हुआ? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपुन शीतल होए। म्हणजे की हाँ बोलो। कि हमें ऐसी बोली बोलना चाहिए कि उसे दूसरे को दुख ना हो, दुख ना हो और उनको अच्छा लगे सुनकर। अच्छा लगे, बराबर है। उनके मन क्या? को शीतल पहुंचे और हमको हम भी हम हमें भी अच्छा लगे और उनको भी अच्छा लगे, गुड, बराबर है। दूसरा है निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुबाए। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, गुड जिगर। सर इसका मतलब है कि जो हमारी बुराई करते हैं या कोई भी जो हमारी बुराई करते हैं उनके साथ हमको रहना चाहिए, ताकि हम अपनी गलती सीखें। राइट, गुड, शाबाश। और नीचे बेटा क्या है? बिना बिना पानी साबुन, बिना बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुबाए। सर इसका मतलब है कि हम चाहे कितना भी बाहर से निर्मल हो मगर हाँ। अंदर से कठोर हो सकते हैं, मगर नहीं नहीं, कठोर अंदर से कठोर नहीं। मतलब हम बाहर कितने भी साबुन लगाएंगे, अंदर से हमारा मन गंदा है तो उस निर्मल होने का मतलब ही नहीं बनता। सिट डाउन, गुड। देखो यहाँ पर दिया है दूसरा, कौन सा? साधु ऐसा चाहिए जैसा सुपा सुबाए, सार को कही रहे धोता तही उड़ाए। मतलब यहाँ पर संत का स्वभाव शुभ जैसा होना चाहिए, जो अच्छी बातें ग्रहण करे और बुरी बातों को छाटकर अलग कर दे, शुभ की जैसे ऐसा होना चाहिए, शुभ जैसा यहाँ पर दिया है। ओके। उसके बाद दिया है कबीरा मन निर्मल भया,
कबीरा मन निर्मल भाया, कबीरा मन निर्मल भाया, जैसा गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब मनुष्य का मन गंगा के जल की तरह निर्मल और पवित्र हो जाता है, तब भगवान स्वयं उसके पीछे आते और उसकी रक्षा करते, उसके पीछे आते, उसकी रक्षा करते। तो इन शॉर्ट में ये जो कबीर की पंक्ति होती है, कबीर की पंक्ति है, तो इस कबीर की पंक्तियों को हम पंक्ति नहीं बोलते तो दोहे बोलते। दोहे का ही मीनिंग है। आई होप आपको दोहे का मीनिंग समझ में आया होगा। यहाँ पर इन शॉर्ट में भी वैसे, इन शॉर्ट में भी हम देखेंगे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे अपन शीतल होए। ऐसी मधुर और मीठी भाषा बोले जैसे कि हमारा अहंकार खत्म हो और दूसरों को शांति और खुशी मिले, साथ ही हमें भी शांति मिले। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। जो हमारी बुराइयों बताते हैं उन्हें पास रखे, क्योंकि उनकी आलोचना से हमारी कमियां दूर हो जाती है और हमारा स्वभाव सुधरता है और साबुन की तरह वो काम करता है। क्या करता है? साबुन की तरह भी काम करता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लोग पाए, अलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों सामने है तो पहले गुरु को चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान तक का मार्ग दिखाते हैं। इतने महान होते हैं गुरु, बराबर है। मतलब यहाँ पर गुरु का स्थान भगवान से पहले है। यहाँ पर इस पंक्ति में कबीर जी हमें ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति की भली न बरसना, अति का भली न धूप। किसी भी चीज़ को अधिकता अच्छी नहीं होती। न ज़्यादा बोलना ठीक है, न ज़्यादा चुप होना रहना, न ज़्यादा बारिश, न ज़्यादा धूप। जीवन में संतुलन और संयम रखें। और इस पंक्ति में हमें कबीर जीवन में संतुलन और संयम रखने का संदेश देते हैं, बराबर है। और यहाँ पर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। केवल बड़ा या ऊंचा होने से कोई लाभ नहीं होता। यदि उससे दूसरे का कोई फायदा ना हो तो वो बड़ा होना भी कुछ फायदे का नहीं। तो इस पंक्ति में कबीर जी हमें संदेश देने की कोशिश करते हैं, महान वही है जो दूसरे को काम आए। महान वही होता है जो दूसरे से काम आए, बराबर है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करी ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे, जो दुख में काय ना होए। दुख में तो सब भगवान को सब याद करते, बराबर है, लेकिन सुख में नहीं। यदि सुख में भगवान को याद करे तो तुम्हारे दुख कम होंगे। सुख दुख दोनों में भी हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। तो ये हमारे जीवन से लगभग मिलने वाली कबीर के दोहे और इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट? आराध्या, आदित्य, यस और नो? समझ में आया? मानविक, क्या समझ में आया? अभिनव, अभिजीत, समझ में आया? हिमांशु, जिगर, क्लियर? कोई डाउट?